प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन के निर्माण और तैयारियों की समीक्षा की। वैक्सीन निर्माण के प्रयास और परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन को पंजाब के राजनीतिक दलों द्वारा बताया प्रायोजित। किसानों का सरकार से बातचीत करने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार 7 जिलों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देगी टैबलेट। और सिरसा में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया विशेष अभियान। अलग अलग टीमें लेंगी एक दिन में 300 से अधिक सैंपल। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के टीके के विकास और निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा के लिए इस टीके को बनाने वाली 3 शहरों की कंपनियों का दौरा किया है। सबसे पहले आज सवेरे अहमदाबाद में उन्होंने जाइडस बायोटेक पार्क में जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के टीका विकास संयंत्र का दौरा किया। वहां करीब आधे घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टीका विकसित करने की प्रक्रिया, उसके परीक्षण और अंतिम वैक्सीन के वितरण के बारे में चर्चा की। जाइडस कैडिला दूसरे चरण के परीक्षण के परिणाम अगले सप्ताह जारी कर सकता है, जिससे संभावित वैक्सीन की सुरक्षा, उसकी खुराक और प्रभाव के बारे में पता चलेगा। कंपनी द्वारा दिसंबर महीने में ही तीसरे चरण के परीक्षण के लिए आवेदन दिए जाने की संभावना है। सभी परीक्षणों की सफलता के बाद कंपनी द्वारा अगले वर्ष मार्च महीने तक अंतिम टीका जारी किया जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद के जीनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड पहुंचे। वहां उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात कर टीके के उत्पादन और आपूर्ति के बारे में चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा कर कोविड टीके के उत्पादन के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। हिंदी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश के किसानों का इस आंदोलन में भाग नहीं लेने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन मुख्य रूप से पंजाब के राजनीतिक दल और वहां के कुछ संगठनों द्वारा प्रायोजित है। वे गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। किसानों की बजाय वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहां से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी इस दौरान पूरे संयम के साथ काम लिया और कहीं भी बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि उनके प्रतिनिधि इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत करें, क्योंकि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कि पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूं कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया। कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो ये उनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। आखिर अब केंद्र सरकार में भी हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने, सबने कहा है कि आप बड़ी संख्या बताइए कितने लोग आएंगे और हम 3 तारीख को बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन आते ही सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा।
देश के किसानों के हित में बनाए गए कृषि कानूनों के संदर्भ में अपनी मांगों को लेकर कुछ किसान संगठन दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान के मसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने किसानों से किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित न होने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद आगे भी जारी रहेगी। चर्चा करने के लिए तैयार थी और आने वाले कल में भी तैयार है। इस आंदोलन के पूर्व ही 3 दिसंबर को वार्ता के दूसरे चरण के लिए मैंने अपनी ओर से निमंत्रण भेजा है और जब किसान यूनियन के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उन पर चर्चा होगी। गत वर्षों में 7 लाख करोड़ से अधिक की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम लोगों ने की है। पहले धान और गेहूं ही खरीदा जाता था, अब दलहन और तिलहन की फसल भी खरीदना केंद्र सरकार ने किसानों के हित में प्रारंभ किया है और इससे किसानों को वाजिब मूल्य मिल रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाए। इसके अलावा 7 जिलों के 15 ब्लॉकों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टैबलेट देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव आज यहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के चिन्हित 7 जिलों पलवल, फतेहाबाद, मेवात, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर एवं सिरसा के 15 ब्लॉकों में लगभग 35 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की गई। अनुमोदित परियोजनाओं में नूह ब्लॉक के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में महिला हॉस्टल, पेहवा ब्लॉक में सामुदायिक केंद्र एवं 3 डिस्पेंसरियां, 86 स्कूलों में शौचालय, स्वयं सेवा समूहों के कार्य करने के 105 शेड, आंगनवाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी और हथीन ब्लॉक में जिम उपकरण एवं मैट शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने जिला उपायुक्तों को अभिनव परियोजनाओं पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सिरसा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज विशेष सैंपल अभियान की शुरुआत की गई। रैंडमली सैंपल लेने के लिए 18 मोबाइल टीमों को शेड्यूल बनाकर विभिन्न जगहों पर तैनात किया गया। प्रत्येक टीम को एक दिन में 300 सैंपल लेने का लक्ष्य दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सदस्य डॉक्टर रितिका ने बताया कि आज विशेष अभियान के तहत सैंपल लिए जा रहे हैं। अलग अलग टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सैंपल ले रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सैंपल देने में किसी तरह की कोई परेशानी है, सैंपल देकर जांच के बाद ही बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। मॉर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह से हमारे टीसीए और सरकारी अस्पताल और हमारे सीएमओ सर ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंडमली सैंपलिंग का इशू बनाया है। जहाँ पर भी रैंडमली हम सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हर जगह पर ये रैंडमली सैंपलिंग आज होने जा रही है, हर जगह, और आगे भी होती रहेगी। बस स्टैंड पर टीम को सैंपल देने के बाद यात्री प्रकाश सिंह ने बताया कि सैंपल देने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। यात्रियों की समय समय पर जांच होना जरूरी है ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। कोरोना वास्ते रोकथाम दी कोई दवाई तो नहीं है, ਇਹਦਾ बस एक परहेज ही दवाई है। ये आप कोरोना कराना जरूरी चाहिए। आप सफ़र करना है, कितने भीड़ भाड़ जाने करा के जाओ, फिर दूरी भी जरूरी रखो, मास्क पहन के रखो। जो भी हदायतां सरकार दियां उन्होंने अपनाना जरूरी है। अपने वास्ते ही भला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना पंचकुला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। लॉकडाउन व तत्पश्चात की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत दी गई राशि ने महिला खाता धारकों को काफी राहत दी है। पंचकुला की लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से काफी सहायता मिली है। घर के खर्च व दवाई इत्यादि के लिए राशि मिलने से उनका जीवन यापन आसान हो गया है। इसके लिए वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हैं। 3 महीने लगातार 500 रुपये जो हमारे अकाउंट में आया है, उससे हमें बहुत ही लाभ मिला है। मतलब जैसे राशन पानी में थोड़ी सहायता हो गई है। सरकार द्वारा 500 रुपया मिलता रहा, मुझे बहुत सारी मदद हुई, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह, घर के खर्च में, और बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा हुआ भी। मेरे खाते में पैसे आए थे और उसका मैंने बहुत लाभ है। मैं बीमार रहती हूँ, मैं अपने
दवाई बूटी अपना राशन पानी में बहुत कृपा से मेरा काम सही चला है। तो ये जनधन की सहायता से मेरे खाते में 500 रुपये आए तो मुझे इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है और मेरे छोटे छोटे खर्चे के भी काम आए हैं। 500 रुपये जो मेरे खाते में आए हैं इससे मुझे बहुत लाभ हुआ। घर गृहस्थी में बहुत अच्छी हुई जी इससे। जनधन योजना के 500 रुपये दिए हैं उसकी मैं बहुत आभारी हूँ और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। दूसरी तिमाही में देश के जीडीपी विकास दर में स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। जुलाई से लेकर सितंबर अवधि तक जीडीपी में गिरावट पहली तिमाही के करीब 24% की गिरावट के मुकाबले 7.5% नेगेटिव रही है। वित्त मंत्रालय ने आगे जाते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना व्यक्त की है और क्या कुछ कहा है, देखिए ब्यूरो रिपोर्ट में। अर्थव्यवस्था खुलती गई, सरकार के आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का असर जमीन पर दिखने लगा। लगातार 3 चरणों में दिए गए सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ही असर है कि देश की अर्थव्यवस्था स्मार्ट रिकवरी की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम का कहना है कि आगे जाते हुए विकास दर को लेकर सावधानी के साथ आशावादी होने की जरूरत है। I would say we should be cautiously optimistic and the caution is warranted because the economic impact that we are seeing is primarily due to the pandemic, while the recovery clearly provides optimism and something that we had mentioned after the Q1 numbers as well, the recovery that we were seeing in the high frequency indicators. दूसरी तिमाही में खेती बाड़ी में 3.4% की विकास दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सकारात्मक विकास नजर आई जो 0.6% रही। कैपिटल गुड्स और बुनियादी ढांचे के सेक्टर में भी तेज बढ़त दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रदर्शन और विद्युत उत्पादन में भी तेजी आई है। स्टील का उत्पादन और उपभोग जनवरी के स्तर पर आ गया है। देश में एफडीआई निवेश रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। शेयर बाजार में भी काफी निवेश आया है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन में दोहरे अंक में हुआ विकास काफी उम्मीद जगाता है। आम आदमी के लिए सबसे राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में महंगाई दर में गिरावट की संभावना है, जिसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। Food inflation is expected to soften in third quarter. Inflation is one of the aspects that I think has to be tracked very closely. The decline in the growth in WPI food inflation in October is something that I would like to mention in this context because that suggests that there may be a softening of inflation that we can anticipate going forward. प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन के निर्माण और तैयारियों की समीक्षा की। वैक्सीन निर्माण के प्रयास और परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों का जताया आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान आंदोलन को पंजाब के राजनीतिक दलों द्वारा बताया प्रायोजित। किसानों का सरकार से बातचीत करने का किया आह्वान। प्रदेश सरकार 7 जिलों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए देगी टैबलेट। और सिरसा में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया विशेष अभियान। अलग अलग टीमें लेंगी एक दिन में 300 से अधिक सैंपल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।